यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, मैं अगर आपको ये साबित कर दूं कि अल्लाह की मणि भी है, क्या कहेंगे? तो फिर जो ना तुम वो वहां पे आ गए, तुम हैवानी नहीं, सतह पे आ मैं गए तुम। हैवानी सतह खुदाई पे का रहा बेहतरीन, वो बेहतरीन, खुदाई का रहा, वो खुदाई बेहतरीन। हाँ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल। चलो खुदा ही एडम, नहीं है, मेरी स्क्रीन एडम दिखाएं सर, मेरी स्क्रीन दिखाएं आप, अभी साबित करें सर हम। वो खुदाई नहीं है। ये सर जो ये ना सर सर अब आप जरा प्लीज बोलिएगा नहीं, मैं जब पूरी तफसीर दिखा दूंगा उसके बाद आप जितना बोलना चाहेंगे बोलेंगे, ठीक हो गया? अब आप बोलेंगे नहीं थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, ये है मजमुअल जवायद व मंबाउल फवायद, किताबुल बास, ठीक है? इसके अंदर हम ये जाते हैं। अनऑथेंटिक, गलत अनऑथेंटिक है है, ये, सही है, गलत है, जो भी है, बात की बात है, ठीक है? मैं आपको सारा अनऑथेंटिक कुछ है ये। दिखाऊंगा सर, सब कुछ अनऑथेंटिक है। मैंने कहा था बोलेंगे नहीं, उसके बाद आप जो जो कहेंगे मैं आपकी बात मान लूंगा, सुन लूंगा, सुनते जाएं। ये कहता है कि कुरान की बहस करो ना। अल्लाह मियाँ जो हैं, जब बनी आदम सब कुछ मर जाएंगे और क्यामत आ जाएगी, उस वक्त अल्लाह मियाँ क्या करेंगे? वो अपने तख्त के नीचे से पानी फेंकेंगे। तख्त के नीचे से, जो अल्लाह का तख्त है, अर्श है, उसके नीचे कोई सैक है, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है अल्लाह का, जो कि एक कमनी रिजाल, मर्द की मणि की तरह है। ये देखे, गूगल ट्रांसलेटर मैंने डाला स्पेशली आप लोगों के लिए। फिर खुदा तख्त के नीचे से पानी भेजता है, जैसा कि यमनी मनी मर्द थे, ठीक है जी? ये अल्लाह मियाँ भेजता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म दोबारा से पैदा होगा, जो कि क्यामत के दिन आपकी जिस्म खत्म हो चुका हुआ है, वो दोबारा से पैदा होगा। तो उस मणि से इनके जिस्म और गोश्त इस पानी से फूटेंगे, क्योंकि जमीन आपाशी से बढ़ती है, बिल्कुल उसी तरीके से मर्द लोगों के जो जिस्म हैं वो वापस आएंगे। अच्छा, अगर हम इसके अंदर देखते हैं यमनी कमनी कमनी और रजाल को, मैं आपको दिखाता हूं कि ये कुर्तबी ने भी इसके बारे में बयान किया हुआ है, ठीक है? ये एक जगह पे नहीं है, मैं आपको कुर्तबी का लिंक भी दिखाता हूँ ताकि लोगों को पता लग जाए कि भाईजान ये कोई हल्की फुल्की जगह नहीं है। कुर्तबी में भी मेरे ख्याल में ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये कुर्तबी है। मियाना कमनी का रजाल जिस्महु तुम्बतुल अर्ज़ मिन सरा। ये देखें सर, इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। ये देखें जनाब, ठीक है? मर्दों के तौर पे जिस्म गिरते ज्यादा है कि जिस्म और गोश्त फिर फूट निकलेंगे और जमीन से मिट्टी निकलेगी। ये बड़े अजीब से ट्रांसलेशन की हुई है, मगर ये आपके पास कुर्तबी में भी मौजूद है, ठीक है? इस्लामिक बुक सोर्स कुर्तबी, अल कुर्तबी, ठीक है? ये देखें ऊपर, तो तो अल तो कुर्तबी, मेरे अब ठीक हो है? गया, अहमद बिन अबी बकर अब हो अन्नसारी गया, मैं समझ गया, शमशुद्दीन मैं अल समझ गया, कुर्तबी। तो मैं समझ गया, तो अब हो मैं गया क्या? अब यार देखिए, मैंने आपको कहा था ना, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, जरा रुक जाएं, रुक जाएं, आपको देंगे मौका, रुके, कितना? मौका देंगे, सब्र करें। हम्म, उसके बाद सर एक और जगह है, हम आपको यही चीज एक और जगह पे दिखाते हैं कि अल्लाह मियाँ की जो है ना वो स्पर्म शावर होएगी, ठीक है जी? ये जगह जो है ये कहती है, ये देखिएगा जरा, पढ़िएगा सारे। स्पर्म अलमुसद्दल शावर। अलस सालिहीन जिक्र अल हयात अल मौत, ठीक है? अस सहीहैन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो भेजेगा और उससे ये पैदा होगा, जिस्म पैदा होगा। ये देखें सर, हम इसको भी देख लेते हैं। तो मेरे भाई, अब आपका अल्लाह अपने आप को भी बतौर मर्द जाहिर करता आपका है, अल्लाह, नहीं और नहीं, उसके अलावा वो हम्म, उसका मनी सैक भी है जो कि वो भेजेगा। सर माइक अच्छा, अल्लाह इसके आपका। माने, ये इसके स्पर्म माने, शावर क्या कहा आपने? देखो, सर ये स्पर्म। स्पर्म शावर ये कहा कि जब क्यामत क्यामत आएगी, सब लोग मर जाएंगे, उनके जिस्म गल चुके होंगे, तो अल्लाह ने जिस्म और शावर हाँ, मांस होगा। बोटी दोबारा देनी किस है ना, बात पे, तो किस बात अल्लाह पे अपनी हंसी आई मनी की भाई? शावर करेगा और नहीं, शावर से साहिल लोगों को, को दोबारा मांस बोटी मिलेगी। साहिल को किस बात पे हंसी आई? चलो बोलिए। स्पर्म शावर के ऊपर स्पर्म शावर होगा। हाँ, अब मुझे नहीं तो चाहिए। तुम्हारे तुम्हारे जिस्म में अगर स्पर्म पैदा करता है तो वो अल्लाह का हो गया, नहीं तो तुम्हारा हुआ। अच्छा ठीक है, आगे बोलिए। नहीं नहीं, अगर तुम्हारे जिस्म में, टेस्टिस में जो ना स्पर्म फॉर्म हो रहा, तो ये हम्म। तुम्हारा हुआ ना, तो अल्लाह का हुआ। तो मेरा हुआ, मैं अल्लाह अरे को नहीं तो मानता हूँ। अल्लाह ने क्रिएट करके तुम्हारे अंदर डाल दिया ना। यूनिवर्सल ठीक है अब। भाई, दरअसल क्या है कि जो स्पर्म है वो छाती और सीने के बीच में होता भाई है, वो भी भाई उसका तुम जो अलग ना, उसका अलग। अब मेरा भेजा उतार रहे हो, अब जो ना भेजा उतर रहा मेरा। ये बात, अरे भाई समझा कीजिए,
वहाँ टेस्टिकल में नहीं बनता स्पर्म, कहाँ घूम रहे हैं आप? देखो अल्लाह ताला स्पर्म की जो ना बारिश जो बोल रहे ना, शावर ऑफ स्पर्म, हाँ और हाँ अल्लाह हाँ ताला जो ना जो मनी की तरह पानी जो ना तख्त के नीचे से, हाँ, तो ये हाँ जो ना स्पर्म की बात हो रही है, अल्लाह ताला हाँ उसको क्रिएट करके उससे जो ना शायद पैदा करेगा, ऐसी बात हो रही है। लेकिन तुम जो ना बिलोंग्स टू अल्लाह बोल रहे हैं, तो ये जो ना मुझे ताज्जुब है तुम्हारी समझ पर। अल्लाह क्रिएटेड दैट थिंग। ओह माय एडम क्या गुडनेस, दैट इज ऑसम यार। मैं म्यूट पे बोला था यार, कमाल हो गया यार। अच्छा यार, मेरी तरफ से बाय बाय। सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, अल्लाह की मणि को भी देख लिया। आई एम सॉरी कि ये दिखाना पड़ा। नहीं, नो 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 अल्लाह नो 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 साबित नो हो गया है कि अल्लाह बजाते खुद एक नो मर्द है, नो 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 अल्लाह और क्रिएटेड अल्लाह एवरीथिंग। यहाँ पे देखो, अल्लाह यहाँ पे किसी भी ये वक्त एक वर्ष है अल्लाह 98, किसी भी वही जो वक्त वही 6 और 98, 6 अभी और तुम बोल 98 रहे थे, में, अभी तुम बोल रहे थे 6 तो और मैंने अपने आप 98 को में म्यूट किया अल्लाह हुआ ताला, था। देखो यूनिवर्सल 6 ब्यूटी, और, जब तुम बोल रहे थे मैंने अपने आप को म्यूट किया हुआ था। जब तुम बिल्कुल तुम चुप बोले हुए नहीं दिए तब मेरे मैं को, बोलना शुरू हुआ। तुम बोले देखो, नहीं दिए, हे यूनिवर्सल तुम ब्यूटी, यार नहीं साहिल अब देखो, मैं मेरी चुप था ना, बात, मैं म्यूट था मेरी ना, जब बात तक मुझे बुलाया नहीं क्या मैं बोला हूँ। नहीं, ठीक है, तो ये मैंने अब क्यों म्यूट बोल कर रहे हैं? दिया है। हाँ यूनिवर्सल ब्यूटी जी को म्यूट किया है। अपनी बात रखो, फिर मैं उनको मौका देता हूँ। हाँ। बोलिए। बेसिकली हम ये देखते हैं कि अल्लाह को हम किसी भी जगह से उठा लें, किसी भी जगह से, किसी भी एंगल से, ठीक है, अल्लाह आपको मर्दाना तौर पे नजर आएगा। उसके लिए हमेशा कुरान में वर्ड भी मर्दाना तौर पे यूज हुआ हुआ है, कभी भी जनाना तौर पे यूज नहीं हुआ हुआ। और आज आपने अल्लाह की मणि की शावर भी देख ली है, और ये भी पहले इन्होंने अच्छा कहा ये एडम, तारीफ है, फिर उन्होंने कहा नहीं, ये मान एडम लिया इन्होंने। जी सर। एक एक वैलिड सवाल भी आया है जी जी। यार। सिर्फ स्पर्म की बेसिस पे तो बच्चे नहीं होते ना? किसकी बेसिस पे? अंडे कहाँ से आएंगे? सर, सर कुरान में अंडों का जिक्र ही नहीं है। ये बात मैंने पहले भी एक दो दफा की है। कुरान में औरत के अंडों का जिक्र ही नहीं है किसी जगह। अच्छा, यूनिवर्सल ब्यूटी जी को मैं अनम्यूट करता हूँ कि अंडे कहाँ से आएंगे? सिर्फ स्पर्म से तो काम नहीं बनता है। नहीं यूनिवर्सल आप जो ब्यूटी ना, जी मैं एक वर्ष सुनाने जा रहा था, वो आप वर्ष सुन रहे नहीं तुम। सुनाइए। हाँ, वही है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। वो एक जान से पैदा किया, फिर हर एक के लिए एक जाए खरार और एक सोपने की जगह रख दिया। हमने ठीक है, तफसील से निशानियां बातें बयान की। तो कहना वो क्या चाह रहे एक हो? जान, वो एक जान स्पर्म है। ये कहाँ ठीक लिखा है, है? और अंडा? एक जान से पैदा किया। अंडा कहाँ पहले है? तो आदम को पैदा किया, बाद में हवा को पैदा किया भाई। तो स्पर्म अंडा कहाँ है बोले स्पर्म तो का मैं क्या लेवल। बोलूं? यार एक मिनट, एक बात बताओ। एडम को पैदा सौंपने की करने के लिए जगह औरत है। सौंपने की जगह औरत है। यार अंडा कहाँ है? स्पर्म की बात हुई, अंडे की बात कहाँ पे है? स्पर्म को जहां पे रखा जाता है, वो औरत, वो जो ना सौंपने की जगह है। सोपने की जगह है? मतलब वहां पे ठहरने की जगह है। ठहरने की जगह वो ठीक है, स्पर्म लेकिन को अंडा कहाँ है? तो अंडे ही की सूरत में, वो क्या शक्ल, वो क्या सूरत, अल्लाह की तख्लीक वो जाने। अच्छा, आपको नहीं पता? आपका अल्लाह ने नहीं बताया है तो स्पर्म का क्यों बताया? स्पर्म भी नहीं बताते अल्लाह। तो अल्लाह ताला क्लियर कर रहा है कि एक जान से पैदा किया, तो एक जान देखिए, मेल थी एक फीमेल मिनट, थी, पहले वो बोलिए मेरे को। एक वो मिनट एक अपने जान मेल थी या फीमेल यूनिवर्सल थी? ब्यूटी जी। देखिए, अगर मुझे साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ भले से अगर मुझे साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अगर किसी के साथ हम बिस्तरी करता हूँ, सेक्स करता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा स्पर्म निकलेगा। उस हिसाब से जिसने ये कुरान स्पर्म जिसने तुम्हारा कुरान तो लिखा हर है, रोज निकलता भाई। एक मिनट, जिसने ये कुरान लिखा है, जाहिर हम सी बिस्तरी बात है करते जब भी क्यों उसको। निकलता? एक मिनट, अरे यार सुनो, मेरी बात सुनो यार। मैं ये कह रहा हूँ, एहतलाम नहीं होता आपको? हाँ मैं आपको यही एहतलाम कह नहीं रहा हूँ होता? ना, तो कि वो दिखता है ना एहतलाम होने के बाद, नहीं नहीं, स्पर्म अगर दिखता है एहतलाम ना। हो गया, सुनो, अगर एहतलाम हो गया और आप जो ना स्पर्म जो ना बैंक में जो ना जाके उसको स्टोर कर दिए, तब आपका बच्चा हो जाता वहां। हाँ, अपने आप, सिर्फ नहीं नहीं, स्पर्म वहां बैंक पे, में। नहीं यार नहीं, ये एक अजीब बात जगह एक कर रहे हैं रखा, यार। नहीं नहीं, आप वो इंटरकोर्स नहीं करे, आप हम बिस्तरी नहीं करे, वहां पे स्पर्म बैंक में जो ना जमा कर लो, कोई जो ना आएगा सोपने की जगह, ठहरने की जगह,
वहां ठहराएगा, वो ठहरने की जगह औरत है, वहां पर ठहराएगा, आपका बच्चा पैदा हो जाएगा। बगैर अंडों के, भाई राइट? बगैर बगैर अंडों नहीं के नहीं अंडों हो नहीं, जाएगा। यार यहाँ पे यहाँ पे ठहरने की जगह बोला अल्लाह ताला। हाँ, तो बगैर अंडों के हो जाएगा। बगैर नहीं अंडों नहीं, के अंडा होगा ही है क्या? ठहरने की जगह, अंडा ही अंडा ठहरने की जगह है। नहीं, ये एक तो नहीं मिनट, एक बताता। मिनट। अच्छा एडम, नहीं एक नहीं, मिनट अंडा ही यार, ठहरने की मैं जगह। एक मिनट, एक मिनट। अगर मैं कोई फीमेल के साथ अगर कोई सेक्स करता है, मैं अपनी मिसाल क्यों ले रहा हूँ यार? यार तो वो अजीब हूँ मैं। सेक्स नहीं, का अपने लफ्ज पे रख, बगैर अपने पे बोले रख, के, अपने पे रख। सेक्स का लफ्ज यहाँ पे नहीं, अरे यहाँ पे रुको एक यार, बात। यूनिवर्सल ब्यूटी, ये रुको हाँ यार, प्लीज रुको थोड़ा। चलो आज हाँ, पूरा बोलिए। बस्ट करते हैं। मुझे बताइए, आपने ठहरने की जगह से मुराद अंडा ले लिया है, ठीक है? मैं हाँ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान फीमेल के साथ हम बिस्तरी करता है, सेक्स करता है, हाँ ठीक है, हाँ और उसने इजैकुलेट किया अंदर ही, ठीक है, हाँ, तो वो स्पर्म जाएगा ठहरने की जगह पे। जिसको ओवरी कहते हैं, अंडा नहीं कहते। हाँ ठीक है, नहीं रुको। अच्छा, वो जब स्पर्म जा रहा है ठहरने की जगह पे, तब उसका ओवल्यूशन का डेट नहीं है, तो क्या उसको बच्चा होगा या नहीं होगा? तो एम्ब्रोलॉजी ना, एम्ब्रोलॉजी का डॉक्टर समझ रहे क्या मेरे को? बिल्कुल। सुनिए, परफेक्ट। क्योंकि मोहम्मद साहब, सुनिए सुनिए, आप देखिए, अब आपका जहन खुला अरे है। यार, अब आप यार सुनिए सुनिए, तुम अक्लमंद को यूनिवर्सल इशारा ब्यूटी, काफी है, मैं ये बोला, यू नो, मैं यहाँ पे कुरान इशारा तो। मैं म्यूट करना पड़ रहा है यार। सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिस तरीके से आपको ये चीज का पता नहीं, हालांकि आपको पता होगा, है ना, ओवल्यूशन की डेट अगर नहीं होगी तो जी बिल्कुल, डेफिनेटली वहां सबको पे पता है अगर यार। कोई इजैकुलेट भी करता है प्लांट्स तो में वो भी है, बच्चा तो होने प्लांट्स वाला में नहीं भी है। है। एक मिनट रुको ये यार, रुक जाओ, ऐतराज देखो। या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है, जिस जैसा कि आपने बताया, जिस तरीके से आपने ये कहा कि मैं एम्ब्रोलॉजी का डॉक्टर नहीं हूं, हालांकि मैंने एक सिंपल चीज बताई जो किसी को भी ये चीज पता होती है। उस मैं टाइम बोला पे नहीं चाह रहा हूँ। मोहम्मद साहब, सुनिए सुनिए सुनिए, उस टाइम पे मोहम्मद साहब को अपना स्पर्म तो दिखता था, क्योंकि वो जाहिर सी बातें बाहर आता था, लेकिन अंदर फीमेल के अंदर सिस्टम क्या है प्रेगनेंसी का, वो उनको पता नहीं था। इसके वजह से उन्होंने जो ये है एग है उसके बारे में उन्होंने, ओवम के बारे में उन्होंने कुछ चीज बताया ही नहीं। इतनी सिंपल सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, यहाँ पे एक बात है, मेरा सवाल है, अब आपको जवाब देना होगा इसका। जी। अच्छा, एक आपको सुपर मेरे चैट सवाल ले का लूं मैं, जवाब देना होगा। वो 40 रुपीज का सुपर चैट आया है, वो चला जाएगा ये अंडे और स्पर्म की चक्कर में। सोनू सोलंकी जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अलॉट। गंगाधर ही शक्तिमान, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, गंगाधर ही शक्तिमान है, एमडी ही अल्लाह है, अल्लाह ही एमडी। जितना गंगाधर को पता था उतना ही शक्तिमान को पता है। शक्तिमान शक्तिमान कहाँ से आ गया गंगाधर भाई को ये? नहीं, एक्चुअली गंगाधर को ओवरी के बारे में, ओवम के बारे में नहीं पता था, तो ये तुम्हारे उस अंदाजे तरीके है, से। ये अच्छा तुम्हारे चलिए, अंदाजे है। सर ये पूरा हदीस कुरान, खोले सर, हदीस खोले सर, ये नहीं नहीं, प्लीज, पूरा ये भी पूरा पढ़ेंगे। कुरान तुम्हारे, पूरा कुरान तुम्हारी नजर में ना हो, और जी तुम जी जो ना एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर जी जी। कुरान नाजिल करने वाले पर ये इल्जाम दे रहे हो कि जो ना इसको ये नहीं मालूम था, इसको ये नहीं मालूम था, ये तुम्हारी समझ है। बेहतरीन। अच्छा सर, कुरान में सबको बता देते रहूं, मैं जो लिसनर सुन रहे हैं, ये यूनिवर्सल ब्यूटी से मेरा कलाम नहीं है। कुरान में किसी जगह औरत के अंडे की बात नहीं है, कुरान में माँ की बात है। और ये एक हदीस जो कुरान के बिल्कुल 100% फिट बैठती है, गलत नहीं है, बिल्कुल उसके साथ बैठती है। अनस से नरेशन है कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने कहा कि मर्द का वाटर, मर्द का पानी थिक और वाइट होता है, वो मोटा और चिट्टा होता हंस है, रहे क्यों? जबकि नहीं, वुमेन का वाटर, यार यार यूनिवर्सल आपके चुप कर जाओ, आपके यूनिवर्सल चुप कर आपके जाओ। टेस्टिस में है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल अदब से ये तुम्हारी हदीस पढ़ी जा रही है, अदब दो हदीस को, मोहम्मद का कलाम है, अदब दो, थोड़ा सा पढ़ लूं फिर बोलना। अ, नहीं नहीं और नहीं, हाँ। जो औरत का वाटर होता है, जो औरत का पानी होता है, वो थिन एंड येलो होता है। अब आपको पता है कि येलो वाटर तभी निकलेगा जिस वक्त कोई फंगल डिजीज हुई हो, तो मोहम्मद को कभी भी नहीं पता था, मोहम्मद की सारी औरतों को फंगल डिजीज थी। विच एवर ऑफ देम कम्स फर्स्ट, उन दोनों पानियों में से जो सबसे पहले पानी छोड़ेगा, चाइल्ड विल रिजेंबल दैट पेरेंट, तो बच्चा उस पेरेंट की तरह का हो जाएगा। और ये सही है, ठीक है जी। और इस तरह की और भी दो चार हदीसें हैं जिनमें उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन में क्रोमोसोम डाल दिया है रादर देन वाटर, जो कि मुझे पता है, जो कि अरबी में वो वाटर ही है, माँ ही है। तो यानी ये
बातें आपके ये कुरान से सवाल निकली हुई हैं। नहीं, ये सवाल डॉक्टर जाकिर नायक से क्यों नहीं किया आप? सर जाके करें सर, हम नहीं कर सकते, करें आप। आपके अंदर लेके हिम्मत आ नहीं है? जाइए, जाकिर नायक को लेके आ जाइए इधर, हम तो चाहते हैं कि वो आए। ये एम्ब्रोलॉजी के बारे में सवाल करने की आपके पास हिम्मत नहीं थी, आप नहीं थे सर जब करें जाके पैदा ना, भी आंसर लें। पैदा भी नहीं हुए थे शायद। सर आंसर लेके आए ना उससे। आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे शायद। सर जी अच्छा, आंसर लेके आए ना। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आपने एक जो कुरान और इस पे भी आते हैं, कुरान के बारे में जो रहम से आपने ओवम को आप ले रहे थे मिसाल, तो वो आपकी मिसाल भी फेल हो गई है, क्योंकि वो जो आप जो जगह की बात कर रहे हो जहां पे स्पर्म जाके टिकता है, जरूरी नहीं कि वो जगह पे जाने के बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। ओवम का आना जरूरी है उधर। नेचुरल फिनोमिना है ये। क्या नेचुरल फिनोमिना? बिना बिना नेचुरल ओवम जो के? नहीं नहीं, एक मिनट प्रेगनेंसी एक के मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। प्रेगनेंसी के लिए एक नेचुरल नेचुरल फिनोमिना क्या फिनोमिना है? की बात बिना हुई यहाँ पे। बिना ओवम के सिर्फ आप अंदर इजैकुलेट कर दोगे, ठीक है? देखो देखो, नहीं, एक यहाँ मिनट। पे आयात आयात मुतशाबिहात हैं, आयात मुहकमात हैं। आप अच्छा, ये आयात मुतशाबिहात में मेरे को गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, ये जो ना साइंस इम्ब्रियोलॉजी में ले जाएंगे। मेरे को तो मालूम है एक आपकी मिनट, चाल। अगर आप ये ये साबित करना चाह रहे हैं, एक नहीं नहीं, मिनट आप ये एक साबित मिनट, करना चाह रहे हैं कि सॉरी मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। एडम देखो इन्होंने क्या एक बात कही है, इन्होंने कहा कि आयत मुतशाबिहात है। एक मिनट, अब मुझे बताओ, आयत मुतशाबिहात को लेके जितने भी इस्लामिक अपोलोजिस्ट है, स्पीकर्स है, वो कुरान में से एम्ब्रियोलॉजी क्यों साबित करने की कोशिश करते हैं अगर वो आयत मुतशाबिहात है? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, मैं आपके साथ हूँ इस नहीं, टॉपिक पे। मेरी नॉलेज में अगर कोई बात नहीं है तो मैं इसलिए डॉक्टर जाकिर नायक का नाम लिया था। तो सर लेकिन लेके आप आए आप, ना मुझे सवाल उनको। नहीं एक मिनट हेलो एडम, उनकी हेलो। आपने अभी आयत मुतशाबिहात कहा है, उसको डॉक्टर जाकिर नायक ने नहीं कहा है। वो आपके प्रोफेशनल अच्छा डॉक्टर हैं। मतलब आपके नजदीक आयत ही इज मुतशाबिहात एक अलग प्रोफेशनल है और डॉक्टर। जाकिर, एक मिनट भाई, यानी आपके नजदीक आयत मुतशाबिहात एक अलग आयत है और जाकिर नाइक के लिए सेम आयत जो है वो आयत मुतशाबिहात नहीं है, आप ये कहना चाह रहे? हयात मुतशाबिहात का मतलब ये है, ये जो ना इंसानी अकल जितना डेवलप होंगी, ये आगे जाके जो ना इसकी जो ना हकीकत खुलेगी। तो वो ना आयत कि उस मुतशाबिहात से वक्त। हट जाएगा जब अकल खुल आयात जाएगी। मुहकमात का मतलब ये है कि जिसके माने बिल्कुल क्लियर हैं एट वंस। और जो भाई आयात मुतशाबिहात हैं वो जो ना जैसे जैसे अकल डेवलप हो जाएगी, रिसर्च आगे बढ़ेगी, तो उसके माने जब खुलेंगे। आयात अच्छा, तो मुतशाबिहात के माने ये बाद हैं। में, हेलो अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी जी ये बताइए कि साहिल जो भाई, अभी हाँ चलो गालिब भाई आप पूछो, फिर उसके बाद मैं मैं बोलता हूँ। हूँ तो क्या मतलब जाकिर नायक में हुजूर से ज्यादा अकल आ गई है? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा जैसा अकल डेवलप होती है, अरे इंसान सर को जी, आयात आयात मुतशाबिहात के बारे में उसको पता चल जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ तो तो क्या जाकिर नायक, कुरान नहीं नहीं, कुरान में ऐसी आयात भी हैं बल्कि बोल रहा अल्लाह ताला। अरे सुनो तो सर जी, मैं ये बोल रहा हूँ क्या जाकिर नायक में हुजूर से ज्यादा अकल आ गई है? लो सर, मुझे इजाजत। आप लोग अभी कयामत तक, एंजॉय करो, कयामत तक, नहीं नहीं, फिर मिलते कयामत हैं। तक इस कुरान के अच्छा, एक माने जो मिनट ना खुलते जाएंगे। एक मिनट एडम, बहुत बहुत शुक्रिया यार, 9 घंटे खींच लिए यार हमने। यार बहुत कर दिया आज आपने लंबा, फिर मिलते हैं, टेक केयर। एंजॉय करें आप इनके साथ मजीद। मेरा ख्याल है आज काफी हो गया, बहुत इन्हें तो बता दिया, इनको इनको नहीं आ सकती कोई भी समझ। सो खुदा हाफिज मेरी ठीक है, तरफ से। चलिए। यूनिवर्सल भाई यही बता दीजिए कि मतलब आपको क्या लगता है कोई बंदा ऐसा आएगा कि मतलब जिसकी अकल हुजूर से ज्यादा होगी और वो कुरान को समझ ले? हुजूर हुजूर ने खुद फरमाया कि जनाब, जब मैं नहीं होऊंगा और तुम नहीं होंगे तो ऐसे लोग पैदा होंगे जिनका ईमान, भले ही तुम्हारा ईमान पहाड़ के बराबर बिल्कुल पुख्ता यकीन है क्योंकि तुमने मुझे हम्म, देखा है, लेकिन जो ना हम्म। ऐसे लोग पैदा होंगे जो मुझे नहीं देखेंगे, लेकिन उनका ईमान तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगा क्योंकि ईमान है ना, उनके समझ की बात ऊपर हो रही है इधर, जी, कुरान में हुस्न, तुमसे समझ बोला। की बात हो रही है। अरे यानी सुनो सुनो कि सुनो, साहबा से थोड़ा भी। अब आप सुनने अरे देंगे, बोलने देंगे? थोड़ा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ना तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे वो अकल से उनके ऊपर जो ना ये बातें मुनकशिफ हो जाएंगी, तो तुम्हारा ईमान से भी उनका ईमान खूबसूरत होगा, लेकिन उनका ईमान तुम्हारे ईमान से वजनदार नहीं होगा।
खूबसूरत होगा। अरे वो सर जी देखिए, खूबसूरत और बदसूरत मत बताइए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको हाँ क्या लगता है इस रहती हाँ, दुनिया में कोई शख्स ऐसा आएगा जिसकी मतलब अकल हुजूर से ज्यादा होगी? बिल्कुल नहीं। नहीं आएगा ना। तो फिर कुरान के जो आप बोल रहे हो मुतशाबिहात आयतें जाकिर नायक समझ लिया और लोग आगे समझेंगे, हुजूर भी समझ गए थे इन आयतों को। अल्लाह के जो रसूल को जो जो मनसब जो फरीजा दिया गया है वो पहले वो अदा करे, ना कि अब ये इंसानी अकल पर छोड़ दिया गया है। उन आयात को समझना, उन आयात की तस्दीक करना और उस पर यकीन लाना, ये इंसानी अकल पर छोड़ दिया है अल्लाह ताला। अरे ठीक है ना सर जी, देखिए कुरान की सबसे ज्यादा समझ आप बताइए क्या किसको है, हुजूर को है या जाकिर नायक को है? हुजूर को है। हुजूर को है। तो हाँ, मुतशाबिहात आयतें हुजूर को पता होंगी या जाकिर नायक को? हुजूर ने खुद कहा कि जो ना ये आयत मुतशाबिहात आगे जाके उसकी हकीकत खुलेगी। आगे जाके अक्सरियत खुलेगी, मतलब आगे जाके ऐसे लोग आएंगे जो मुझसे ज्यादा अक्लमंद होंगे, फिर आपको इनके मतलब नहीं 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 नहीं, बताएंगे। मुझसे मुझसे नहीं, इंसान की जो हाँ। अकल होगी वो जो हम्म। ना उन उन बातों की तस्दीक करेगी। अरे तो सर जी तस्दीक मतलब होता है उसको कंफर्म कर देना, ठप्पा लगा देना, हाँ जी ओके मामला ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इन आयतों के मतलब हुजूर को पता रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? बिल्कुल पता है। पता थे, लोगों को तभी नहीं बताए? तभी तभी तो अल्लाह की तरफ से जो ना वो आयत जो ना नाजिल हुई। अरे सुनिए सुनिए, हुजूर को पता थी लेकिन लोगों को नहीं बताए ना, बोल दिए कि आगे छुपाया। अकल डेवलप होगी वो तो जरूरी फिर नहीं लोग। था। हाँ, वो जरूरी नहीं था, वो बताना जरूरी नहीं था उस वक्त। अच्छा नहीं, ये एक छुपाना हुआ मिनट, ना, ये छुपाना एक हुआ। मिनट साहिल भाई छुपाना रुकिए नहीं। रुकिए। आइंदा हाँ हाँ, आइंदा चलिए। ईमान वालों के लिए, आइंदा ईमान वालों के जब भी अगर सब कुछ बता दिया जाता तो फिर आइंदा जो ना क्या रखा गया है? तस्दीक के लिए, अच्छा। वेरिफिकेशन के लिए क्या रखा गया है? हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ क्या नाम है यूनिवर्सल भाई, हुजूर जी, को वो आयतें पता थी, आयतों के मतलब पता थे, लोगों को नहीं बताए। आप ये बताइए, आपको नहीं लगता कि आप हुजूर को डायरेक्ट काफिर कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हक को छुपाया? छुपाया की बात नहीं है, ये जो ना इंसानी अकल आपको उस हद तक जो ना बताना मकसद था, कुरान पहुंचाना मकसद था, और जो जरूरी है हक उनके ऊपर वाज़ेह कर देना था, और वो हक कायम कर देना आपका फरीजा था, ना कि क़यामत तक आने वाले सारे उलूम आप जैसा साइंस है, फिजिकल आप नॉलेज है, मुझे वर्ल्ड की नॉलेज है, वो आपको बयान करना बताना आपका फरीजा नहीं था। एक मिनट ना मुझे बताइए कि कुरान को छुपाने वाला काफिर है या नहीं? हक कुरान बात की को बात, छुपाने वाला, हक कुरान कुरान की हक बातों को, को ना बताने वाला, कुरान, न बताने वाला काफिर अल्लाह है खुद या? छुपाया भाई, अल्लाह खुद छुपाया, अल्लाह भी इंसानी अकल काफिर पर छोड़ दिया। तो अल्लाह अल्लाह ताला छुपाने की बात नहीं है, वो आइंदा जाके तुम्हारे पे जो ना रिवील करेगा वो। अच्छा गालिब अरे भाई, तो मैं सर आपसे जी। ये पूछ रहा हूँ, गालिब भाई मैं हम्म। आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने छुपाया तो जाकिर नायक ने कैसे बताया? क्या जाकिर नायक को अल्लाह से ज्यादा इल्म है? अरे अकल आप डेवलप अपना होने के बाद सवाल रखिए। जाकिर नायक क्या जी, जाकिर नायक क्या हर कोई जो ना बता सकता है वो? अरे भाई अकल अकल डेवलप हुई तो डेवलप करने वाला अल्लाह ही है ना, कोई और डेवलप कर अभी रहा भी है अभी भी अभी भी साइंस जो ना रुकी हुई है ना, अभी भी कई हकायक इंसान, साइंस के सामने कई सवालात हैं। साइंस तो चोर है, साइंस तो कुरान से चोरी करता है, वेदों से चोरी करता है, बाइबिल से चोरी करता है, अहुर मजदा इन सब से चोरी करता है, वो छोड़िए, वो तो चोर है साइंस। क्यों चोर है भाई? अभी वो तो जो ना इल्म को आगे बढ़ाया ना। नहीं नहीं, वो आगे नहीं बढ़ा रहा, वो तो चोरी कर रहा है कुरान हदीस और वेदों इन सब से, और भाई क्रेडिट भी नहीं दे वे रहा उन लोगों को। नहीं नहीं, वेद वाला और कुरान वाला अगर जो ना अकल से सोचना छोड़ दिया तो वो थोड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, वो भी पीछे रह जाएगा। वो ये ठीक है, मुसलमान छोड़ दिया, ये ठीक मुसलमान है का मुझे। कसूर है, ये जो ना वेदों को मानने वाला का कसूर है, ये क्रिश्चियन वाले का कसूर है, जुडाइज्म वाले का कसूर है जो अकल को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, जबकि कुरान बोल रहा है कि जो ना तुम सोचो। अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि अल्लाह ने स्पर्म के बारे में बताया, ओवम के बारे में क्यों नहीं बताया? और जब बारिश करेगा अल्लाह स्पर्म की,
मनी की बारिश करेगा, शावर करेगा कयामत वाले दिन, तो बिना ओवम के कैसे बच्चे या लोग जिंदा हो जाएंगे? देखो सूर्य यासीन इसका में एक जवाब दे आयत है, दीजिए, क्योंकि हमें स्ट्रीम भी क्लोज करना है। उसमें जवाब है, नमल, उसमें हाँ जवाब है, एक मिनट, उसमें एक जवाब मिनट, है। एक मिनट, हाँ लेता हूं मैं आपसे जवाब, एक मिनट। नमर नखा जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। 4th ग्रेड साइंस बुक से ज्यादा साइंस मालूम होगा। जी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए अल्लाह ताला उसमें फरमाया सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा हम्म तुंबितुल अर्ज़ु व मिन हम्म अनफुसिहिम व मिम्मा हम्म ला यअलमुन। हम्म अल्लाह ने जोड़े बनाए, मेल एंड हम्म फीमेल, ओके। जो तुम जानते भी नहीं, उसमें भी जोड़े बनाए, और हम्म जमीन में भी बनाए, और हम्म तुम्हारे उसमें भी बनाए। तो ठीक है जोड़ों के बगैर क्रिएशन ही नहीं है, बोला अल्लाह ताला। यार, अब ये हमको आज सबको मालूम पता हुआ कि है। हम हमको आज मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन है तो वहां प्रोटॉन है, वहां पे मैटर है तो एंटी मैटर भी है। तो स्पर्म है तो ओवम क्यों नहीं है? तो यहाँ पे अल्लाह ताला खुद इन्फॉर्म कर रहा कि जो ना तुम स्पर्म में क्यों अटके हुए, भाई वो तो एक जोड़ा अरे है। उसके, अरे क्योंकि सिर्फ स्पर्म से, एक मिनट, सिर्फ स्पर्म से बच्चा पैदा नहीं होता ना, ये अल्लाह को नहीं मालूम था, ना मोहम्मद साहब को तो मालूम था। ठहरने की जगह बोलना ना अल्लाह ताला। तो ठहरने की जगह, अगर ओवुलेशन डेट नहीं है तो वो ठहरने की जगह पे भी आप अगर स्पर्म पहुंचा दोगे, इजैकुलेट अंदर करोगे, तो बच्चा नहीं होगा। यार किस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ वो वो जो जगह पे ना पहुंच स्पर्म जो ना जाना। ट्रैवल करेगा, एक मिनट, एक मिनट, स्पर्म जो ना एक लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, ठीक है। वहां पे कई मिलियन जो स्पर्म में एक स्पर्म जो ना एक को दाखिल होगा एक में। हाँ, एग, ये एग जो है वो अल्लाह ने कहाँ बताया है? हाँ, स्पर्म का तो वो बताया है, एग का क्यों नहीं एक बताया? जो ना वो तो जो ना पीरियड्स कितनी बार बात यानी कि निकाह और तलाक में जो ना वही बात हो रही है, जो ना वो जब है यानी कि हालत में होती है, तो वो तभी जो ना वो एक जो ना ट्रैवल करके जो ना एक खास मुकाम पे आके खड़ा होता है, तब जो ना हम्म, जो स्पर्म जो ना जाके उसमें दाखिल होता है, तो प्रेगनेंसी। तो ये फिनोमेना वो इद्दत का जो ना पूरा जो ना उसमें ही बता रहा ना ना ना, कि ये एग के बारे में कहा, एक मिनट, एक मिनट, देखिए, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया गया है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन दिखता था। स्पर्म के बारे में बताया गया है क्योंकि स्पर्म दिखता था। नहीं नहीं आप नहीं नहीं आप जो ना एम्ब्रियोलॉजी में जो ना घुसकर जो ना इन अल्लाह के होने ना होने का जो ना यकीन लाना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि हाँ, अगर इतनी बेसिक चीज अगर अल्लाह नहीं बता रहा है, तो क्या जरूरत है इस्लामिक स्पीकर डॉक्टर जाकिर नायक और इसी तरीके से जितने लोग हैं, वो क्यों अच्छा भेजा नेक्स्ट हिस्ट्री में, कुरान को? नेक्स्ट एक मिनट, नेक्स्ट एक मिनट, हिस्ट्री में सुनो, मेरी बात सुन लीजिए, नेक्स्ट मेरी हिस्ट्री। बात सुन लीजिए, मेरी जी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब इतनी बेसिक चीज अल्लाह ने नहीं बताया है कि बच्चे के होने के लिए स्पर्म के साथ ओवम का होना जरूरी है, ठीक है, तो क्यों बेजा कोशिश ये हमारे इस्लामिक स्पीकर्स कर रहे हैं कुरान में से साइंस और एम्ब्रियोलॉजी निकालने की? अल्लाह ताला साथ यानी कि कितने कितने की पर्दों में जो ना मैं तख्लीक करता हूँ, बच्चे की तख्लीक करता हूँ, वो पूरा जो ना तख्लीक का पूरा साइकिल अल्लाह ताला बयान बयान करा। ओवम और कहाँ तुम जो है ना कह उधर? रहे हो कि जो ना ओवम, ओम की ओवम, बात नहीं हो रही, ओम अच्छा, की बात ओवम नहीं है हो कि रही। नहीं है कुरान में? क्यों हो भाई, होने की क्या जरूरी है भी तो तो नहीं है भी ऐस तो मुझे नहीं मैं मालूम। जरूरत मैं मैं देखना पड़ेगा, मुझे देखना यूनिवर्सल एक तहकीक मिनट, करना एक पड़ेगा, मिनट। अब देखना। चलो भाई, हाँ मिर्जा गालिब अभी भाई। तो आज पूरा कुरान पढ़ा नहीं है क्या? नहीं नहीं मैं अब देखना पड़ेगा कहाँ इसका जिक्र है, तहकीक नहीं, करना मैं ये पड़ेगा पूछ मुझे। रहा हूँ, आज तक आपने तो मैं पूरा कुरान तर्जुमा तफसीर से पूरा पढ़ा है या कुरान, नहीं? कौन सी भी जो किताब है ना, ऐसा हाँ। नहीं है कि जो ना तुम जो ना जो भी बोलो जो ना वो मैं जो ना, हाँ मैं ये पढ़ा है। हर अरे सर किताब के जी, ऊपर कोई नजर, सी किताब हर नहीं है, किताब कोई। के ऊपर बार बार देखना पड़ेगा, अरे यार बार ठीक है, बार मैं ये उसको सीधा बोल खोल कर जवाब देखना मोमिन पड़ेगा। क्यों नहीं देते यार? आप सीधा कुरान। जवाब मोमिन क्यों नहीं देते? आपसे गालिब भाई पूछ रहे, आपने क्या पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा है? आप बोलिए हाँ पढ़ा हूं, या बोलिए नहीं पढ़ा हूं। मुझे पढ़े जैसा है, मैं जो ना फिर एक बार देखना पड़ेगा पढ़े उसको। जैसा है? अरे पूरा कुरान हाँ, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, बिल्कुल हाँ, ये हाँ, जवाब पढ़ा। दीजिए। हाँ, चलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन गालिब शुक्र। भाई। हाँ, तो कहीं नहीं कहीं ना अब उसमें मैं ये पहले। बोल रहा हूँ
कि चलो ये दिखा रहे हैं कि मतलब बच्चा कैसे बनता है, जो उसकी तख्लीक की जो प्रोसेस है वो बता रहे हैं, तो उसमें तो अंडा गायब है, ठीक है, ओवम गायब है। लेकिन अब छेद की बीवी हाजिर है कुरान में। अब वो ऐसे जरा ऐसे तुम गालिब आ रहे हो, तुम जो ना कमजोर होकर जरा मेरी बात सुन लो कि तुम हम्म। खुदा के वजूद पे बात शुरू हुई थी। मैं जो ना हाँ ये बोला मतलब था कि वो तुम ऐसा खुदा, बा एक खुदा मिनट खुदा यूनिवर्सल के ब्यूटी जी, वजूद पर सबूत दो बोल के बोल रहे थे आप। तो खुदा जब के ऐसा, वजूद से बात निकल एक कर मिनट आप जो ना, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, नहीं नहीं, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, एक मिनट, ये एक सुपर चैट ले लूं मैं। आप दीपक बात ही नहीं करने पुराणिक, दे साहिल, मेरे को जो ना यही बात बुरी बुरी दिखती। आप अच्छा मेरे एक एक मिनट जुमला जो ना कंप्लीट करके, मैं देता हूँ, एक एक मिनट रुकिए ना, एक ये जुमला सुपर कंप्लीट चैट। करने दीजिए आप, मैं आप बात भूल देखिए, जाता हूँ फिर। आपने आपने क्या बोला था यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप रहते हैं तो सुपर चैट की बरसात हो जाएगी, आपने बोला था ना। तो एक सुपर चैट जी, आया, मैं वो ले लेता हूँ, नहीं तो वो चला जाएगा तो ले लोग लीजिए, सुपर चैट भी भेजना बंद कर बिल्कुल ले देंगे। लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल। मजाक कर रहा हूं मैं, सॉरी। दीपक पुराणिक जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अलॉट। जूना लगा मत चूना, हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा ये देखिए, जस्ट ह्यूमन जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अलॉट। साहिल भाई, कहाँ से आते हैं ये लोग यार, ये अल्लाह ने भेजा है उनको, और आज ये साबित करेंगे कि कुरान में अंडा है या नहीं है। अच्छा, उस आप अपनी बात करें उससे पहले मैं, जो आपने ये कहा कि मुझे नहीं देखना नहीं, पड़ेगा, आप सोचो। मेरे को एक बात हाँ बताओ। एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट मुझे रुकिए एक ना, बात मैं बताओ, अपना पॉइंट सुनो। रख दूं, मैं अपना पॉइंट रख दूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब देखिए, आपको अंडे के लिए आपको देखना पड़ेगा, इस जुमले की जरूरत बोलनी पड़ी, लेकिन स्पर्म के लिए आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने इत्तेफाक। स्पर्म का बार बार, सुनिए सुनिए, आपने स्पर्म का बार बार जिक्र सुना है जाकिर नायक से, इस तरीके से सभी लोगों से, लेकिन चूंकि आपने अंडे का जिक्र इन किसी से नहीं सुना है, इसके लिए आपको भी कंफर्म नहीं है कि ये चीज है या नहीं है। ठीक है, अपनी बात रखिए आप। देखो, यहाँ पे अल्लाह ताला के जो वजूद पर, खुदा के जो वजूद एग्जिस्टेंस पर बात हुई थी, तो बेसिक बात में ये बोला था कि जो ना अल्लाह का कलीमा है, वो हुक्म है, हुक्म जो ना जज्बा है, और वो हुक्म जो ना पूरा हुआ तो जो ना ये दरख्त है, ये इंसान है, ये यूनिवर्स है। और जब जो ना वो हुक्म नहीं है, तो इंसान क्या है, सिर्फ ख्वाहिशात का एक ख्वाहिशात का मजमुआ है। बस इसकी जरूरियात हैं, वो थोड़े दिन जिंदा रहेगा और जरूरियात कंप्लीट होकर मर जाएगा। लेकिन अगर वो हुक्म, अगर अल्लाह का जिंदा है, अगर उसने उसकी तकमील की इस जिस्म के जरिए से, तो उसको हमेश की जिंदगी है, उसको जो ना फना नहीं है। तो हमेश की जिंदगी के लिए हर इंसान को कोशिश करना चाहिए, उस कलीमे के जरिए से उस हुक्म को पूरा करके। मैं ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, हो गई और आपकी वो बात। अकबर, और आप अकबर अभी ये को मैं बोल रहा बताइए, था, नहीं नहीं, अकबर को मैं बोल रहा था कि तुम मौजूद ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का हुक्म पूरा ही नहीं हो रहा। तुम खाली यार जरूरियात जिंदगी के लिए जिंदा है। मैं वो बोल रहा नमन था, बस नक्खा जी खत्म। ने, नमन नक्खा जी, $2 का कंट्रीब्यूशन अगेन, थैंक्स अलॉट। आओ सिखाए तुम्हें अंडे का फंडा, लेकिन अंडा ही गायब है, सबसे बड़ा मसला ये है। और बड़े आप बड़े इस्लामिक स्पीकर्स, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी, कुरान में साइंस, कुरान में एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन कुरान में अंडा गायब है, जिसके बिना आई पे, जिसके एम बिना नॉट ए डॉक्टर। प्रेगनेंसी। आपकी स्ट्रीम पर एक डॉक्टर थे, क्यों नहीं पूछा उनसे? यार वो डॉक्टर थे, वो कुरान कुरान स्पेशलिस्ट नहीं है, आप कुरान नहीं, स्पेशलिस्ट एक्स मुस्लिम थे होने ना। का दावा करते एक्स हो, मुस्लिम, अगर वो ईमानदार है तो तो एक्स क्या पूछना मुस्लिम था है उनसे। तो वो, नहीं नहीं, एक्स मुस्लिम है तो वो जो ना, अगर कुरान पढ़े हैं तो, अगर ईमानदार भी है साथ में, हाँ, अगर एक्स मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ, तो एथियस्ट उनसे हुआ क्या तो क्या हुआ, पूछना था ईमान, वो बोलो यार। तो ईमानदारी तो रहती ना। मैं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो बता देते, हाँ कुरान में जो फला जगह लिखा हुआ है, वो बता देते थे। अच्छा, जहरा जवाद जी हाँ, भी काफी देर से स्ट्रीम देख रही है, आज लगता है किसी को सोना नहीं है, 300 लोग अभी भी देख रहे हैं। 5 एईडी का दिरहम का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। महिलिस सरकारी जी भी हमें देख रही हैं, और मुझे लगता है कि आज महिलिस जी यूनिवर्सल ब्यूटी की बिल्कुल फैन बन गई होगी। महिलिस जी, आप प्लीज कमेंट में मेंशन करिएगा कि वाकई में आप फैन बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि कुरान की एम्ब्रियोलॉजी अंडे से खाली है, बिना अंडे की एम्ब्रोलॉजी कुरान की है।
चलिए मैली जी को मैं एक बात बोलूंगा। हम्म, मैली जी जो ना इन्हीं बातों को हाईलाइट करती हैं किसकी? अंडे कि की? जहाँ पे जो ना, नहीं, जहाँ पे कोई मोमिन जवाब ना दे उन्हीं बातों को हाईलाइट करके जो है ना समझ लेकिन जाती है कि आज जो जो ना है ना, ये आज कुरान में कहीं नहीं है, अल्लाह ने बयान ही नहीं किया। अगर कोई मेरे ख्याल मोमिन से जवाब नहीं दिया, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अगर कोई मोमिन, सुनो, अगर कोई मोमिन जवाब नहीं दिया तो वो जो ना, ये हर एथियस्ट जो ना फर्ज कर लेता है कि जो ना अल्लाह ताला ने भूल गया, बयान ही नहीं किया। ठीक है, आज कोई बात नहीं। बहुत बड़ी यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आज अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया अंडे को छुपाकर, वरना हम गलत साबित हो जाते। चलिए, हम आपको फिर भी मुझे तहकीक का मौका दे रहे हैं यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप देखो तहकीक करिए देखो और देखिए कि अंडा देखो, मिलता है या एक नहीं आखिरी मिलता। बात बोल के मैं एक आखिरी बात बोल के मैं चले जा रहा हूँ। जी, खुदा के वजूद पर यकीन लाने के लिए हमको इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है। जिन चीजों की जरूरत है, हम उन चीजों की तहकीक कर लिए, तस्दीक कर लिए। तो ये और बताइए, हमको सुनो, हमको जो ना कल सूरज निकलने में शक हो यार सकता लेक्चर है, मत दीजिए लेकिन यार। नहीं, खुदा के होने में हमको शक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ठीक है, तस्दीक कर अब चुके हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपने हाँ, कहा कि ये सब जो बातें हैं, साइंस वाली बातें, इसकी जरूरत नहीं है खुदा को मानने के लिए। मैं आपसे फिर सवाल करता हूं कि ये जितने इस्लामिक स्पीकर्स है, अपोलोजिस्ट है, ये कुरान को साबित करने के लिए फिर क्यों इन अधूरी बातों का सहारा लेते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए? या जब जरूरत ही गुमराह नहीं है करें। उसकी। एक एक लेमैन, एक अनपढ़ भी खुदा के वजूद पर ईमान लाने के लिए, यकीन लाने के लिए, उसको जो बातें, जो निशानियां, जो साइंस को दी गई हैं, वो जो आयात दी गई हैं, जो तालीम दी गई है, वो काफी है। ठीक है, अच्छा, आप क्या तहकीक करके अभी वापस आएंगे कि अंडा है या नहीं है? मुझे तहकीक करने की जरूरत ही नहीं है। आप थोड़ी देर इत्तेफाक से पहले अगर तो मिल गया तो बोले। कोई बात, मुझे तहकीक करने की जरूरत नहीं है, अरे वो जरूरी थोड़ी भी देर नहीं है। पहले आपने बोला कि मैं तहकीक करूंगा इस पे। मैं देखूंगा, हो सकता है तो इत्तेफाक से अगर मिल गया। मेरे लिए जरूरी नहीं है वो। हमारे लिए जरूरी है, तो आप लेके आएंगे वो? भाई अंडों तो में भी वो आप, टाइप्स है, अंडों में भी टाइप्स है। अभी तो ऑस्ट्रिच का नहीं देखा नहीं नहीं आपने। नहीं, बगैर अंडे के, बगैर अंडे स्पर्म के चोरी जना की? कोई, यार, अल्लाह ताला एक गालिब भाई, साफ फरमा दिया वहां पे कि खलकल अजवाज कुल्लहा। तो आज अच्छा चलिए, किसी को मालूम था कि प्लांट्स में जो ना जोड़े होते हैं, अच्छा पेयर्स सुनो, होते हैं, मेल एंड फीमेल। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, हाँ? मैली सरकारी जी कह रही है मुझे इनकी जलेबी बहुत अच्छी लगती है। हेलो हेलो। यस, गालिब भाई बोलिए। हाँ, और जानकारी के लिए बता दूं कि भाई जो जलेबी है वो अपने इंडिया का नेशनल डिश है, मतलब हाँ। नेशनल है। तो वो अरे यार, बात तो जलेबी बहुत जलेबियों दुनिया का खाते भर हैं। नाम की ना है। लो, दुकानें बंद हो गई हैं। बहुत भूख लग रही है, ड्यूटी से जाते ही ना घर जाके खा खा पी के तो फिर ये अरे वो ना। तो अरे तो भाई आप लाइव स्ट्रीम से जलेबी ले लो ना, जरूरी दुकान पे जाओगे? नहीं नहीं, उसको अंडा ही नहीं मिल रहा भाई। उसको अभी उससे लकड़ी क्या, उससे तेल क्या, उससे क्या क्या करेगा, कैसे बनाएगा? अभी तो अंडे से ही नहीं निकला भाई अंडा वो। लेकर क्या करेगा भाई? अच्छा अरे चलिए, आप ही ने देना था अंडा जनाब, आप ही ने देना था अंडा अंडा। लेकर हाँ, क्या करेगा? अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी जी, ठीक है, आप टाटा बाय बाय कर दीजिए, बहुत जबरदस्त ओके। मजा आ गया। हालांकि मैं आपको स्ट्रीम में लेने से कतराता हूं, लेकिन आज हमारा जो मकसद है, आपको स्ट्रीम में लेने के बाद आज हमारा मकसद पूरा हो गया।